parties as well, with some workers of political parties there showing their support to them. These are images from earlier today in Delhi's Jantar Mantar, where there were protests and there was lathi charge as well on the protesters as attempts were being made to barricade. Maushmi sent us this report earlier from the Rail Bhavan, where very close to the Parliament House, where tear gas was earlier used. So we are standing at Rail Bhavan and behind me हालात है यहाँ पर और किसी तरह का कोई तनाव अब दिखाई नहीं दे रहा है, जो पिछले आधे घंटे से लगातार दिखाई दे रहा है। जी, यानी कि हालात पूर्ण रूप से नियंत्रित हैं। चार अलग अलग तस्वीरें जो आंसू गैस के गोले यहाँ पर दागने पड़े थे ताकि जो भीड़ वहां पर पहुंची थी, जो प्रदर्शनकारी वहां पर पहुंचे थे, उनको तितर बितर किया जा सके और सदन सुचारू रूप से चल सके। फिर दूसरी तस्वीर में आप देखिए, The administration is trying to open talks with the government. We have been asking for a talk from day one. They have come very late. Ahead of the proposed march to Parliament today, the Corporate Janata Party made a big name, saying the government has reached out to them for the first time amid the huge protest. The claim was made by a CJP spokesperson, according to a Hindustan Times report. If true, this would be the first communication from the government side amid widespread calls for intervention in the ongoing hunger strike led by climate activist Sonam Wangchuk. Sonam Wangchuk, who has been on a hunger strike since last month, was taken to the Safdarjung hospital by cops on Saturday, July 18th. The CJP-led protest further intensified after this, as founder Abhijit Deepke also began an indefinite fast. The CJP is set to take out a march to Parliament titled Chalo Sansad on July 20th. However, there is no clarity on whether the protesters have been granted permission for the march. On Sunday, the Delhi police imposed Section 163 of BNSS in parts of New Delhi, and Deputy Commissioner of Police Sachin Sharma said that Big basket! Everything you need. Hey, delivered now! नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर और इस वक्त बड़ी जानकारी आ रही है। समाजवादी पार्टी की नेता सांसद डिंपल यादव को डिटेन कर लिया गया है। सोर्सेस के हवाले से इंफॉर्मेशन आ रही है। आपको बता दें कि जंतर मंतर से जो प्रोटेस्ट मार्च आज शुरू हुआ था संसद की ओर, उस प्रोटेस्ट को ज्वाइन करने के लिए खुद डिंपल यादव ने अपने पार्टी के सांसदों के साथ पार्लियामेंट से प्रोटेस्ट मार्च स्टार्ट किया था। सीजेपी और तमाम जंतर मंतर से जो निकले प्रोटेस्टर्स थे उनके मार्च को ज्वाइन करने के लिए, और अब ये जानकारी आ रही है कि उन्हें पुलिस ने डिटेन। थोड़ी देर पहले तस्वीरें सामने आई थी डिंपल यादव की भी, और वो तस्वीरें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, जब डिंपल यादव पुलिस की बैरिकेडिंग के सामने मौजूद थी। और ये वो तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर आप दोनों साइड देखिए, एक तरफ डिंपल यादव हैं, दूसरी तरफ बाकी लोग हैं, और हुजूम जो है वो बड़ी संख्या में दिखाई दे रहा है। ये वो तमाम प्रोटेस्टर्स हैं जो छात्रों के पेपर लीक से जुड़े मुद्दों के लिए अपने घरों से बाहर निकले हैं, सड़कों पर आए हैं, संसद तक मार्च के लिए जाना था। लेकिन इस बीच अब एक और जो जानकारी थी वो थोड़ी देर पहले सीजेपी के जो चीफ स्पोक्सपर्सन है सौरभ, उनकी तरफ से शेयर की गई कि उन्हें सरकार की तरफ से रीच आउट किया गया है बातचीत के लिए, और वो जेपी नड्डा से बातचीत करने। अपने डीसीपी से पूछ लो, अगर वो कह दें आपको कि मैं मना कर दूं तो मान जाऊं। मैं फिर कह रहा हूं ये तो गलत है, यहां खड़ी करो, मैं लेकर मैं करवा तो रहा हूं, मैं वहां नहीं खड़ी कर रहा हूं सामने। आप इसलिए जिम्मेदार अधिकारी हो, मैं यही तो जिम्मेदार हूं, मैं इसलिए जिम्मेदार। एक गाड़ी खड़ी करवा नहीं करवा अपने डीसीपी से आप लेके आओ, एमपी साहब आ जाओ। ऐसा तो मैंने आपसे कहा कि तो खड़ी करवा दो, मैं करवा दूं। यार आप going to participate in CJP protest Amit Prakash from ANI. What do you say?
इस्तीफा दो, वंदे मातरम। आप देखिए बच्चों का ये देखिए, ये फिकर चप्पलें पड़ी हुई है, ये छात्रों की चप्पलें पड़ी हुई है, छात्रों को कैसे पीटा गया है। आप देखिए छात्रों ये पूरी चप्पलें इधर बिखरी पड़ी हैं आपको, ये देखिए चप्पलें, ये पूरी चप्पलें बिखरी पड़ी हैं छात्रों की हैं। कुछ छात्रों को डिटेन कर लिया गया है। आप देखिए छात्रों को। ये अन्याय नहीं चलेगा, पुलिस प्रशासन का अन्याय नहीं चलेगा। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद, ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडों की तरह पिटाई उन्होंने, गुंडों की तरह लाठ मारे हमारे, लाठियों से, लातों से, मुक्कों से मारा गया। महिलाओं को गालियां दी गई है और लड़कियों के साथ छेड़छाड़ी की गई है। ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, ये सरकार नहीं है, लोकतंत्र नहीं है, ये गुंडागर्दी है। इससे अच्छा सिविल ड्रेस में गुंडे बिठा रखे उन्होंने, गुंडा बैठा है सिविल ड्रेस में भी है गुंडे इनके। मेरे को 1 घंटा मेरे पिछवाड़े में मारे, मेरे बिना वर्दी के गुंडे भी यार चेहरे खोलेंगे हम लोग, दिक्कत हो जाएगी ना, दिक्कत ये हम लोग का। मेरा नाम शंकर सर, आदमी का गुंडागर्दी की है, ये पूरी की पूरी गुंडागर्दी है। मैं बैठा हुआ था, इन लोगों ने सुअरों की तरह मारा है। सिविल ड्रेस में पीटा जा रहा है, भर के मार रहे हैं यहाँ पे, आपस के अंदर मार रहे हैं। सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी। ये लोग अंदर पीट रहे हैं सिविल ड्रेस में, सबको पीट रहे हैं ये लोग, जितने लोग हैं सबको पीटा जा रहा है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने दे तुझे बता देंगे आसमां। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। एक बार चंद्रशेखर आजाद जी को मुख्यमंत्री बन जाने दीजिए, तब हम दिखाते हैं कि हम जैसे नौजवानों की इज्जत कहाँ होती है। ये सरकार तानाशाह हो गई है, जो जिस तरह से मेरे साथ अभद्र व्यवहार की है। सिविल ड्रेस में बच्चों को पीटा गया है, हमारे आंखों के सामने पत्रकारों को भी मारने की कोशिश हुई। आप देखिए महिलाओं को भी इस तरीके से ये पुलिस वालों, आप देखिए घसीट के कैसे घसीटा गया। ये देखिए ये महिलाओं तक को, आप देखिए ये देखिए दिल्ली पुलिस ने कैसे घसीटा है रोड पे घसीट के। कह रही हूँ कि मेरे बच्चे को मुझे लेने दीजिए, मेरे बच्चे भीड़ में फंसा हुआ है और किस तरीके से घसीट के लाते हैं। आप देखिए कि दिल्ली पुलिस सिविल ड्रेस में है और पत्रकारों को भी मारने की कोशिश, आप देखिए जबरदस्ती बंद करने की कोशिश की जा रही है। आप देखिए ये देखिए दिल्ली पुलिस है, दिल्ली पुलिस के कट्टू देखिए, आपके दिल्ली पुलिस है, इसमें पुरुष भी है, इसमें महिलाएं देखिए, इसमें महिलाओं को दिल्ली पुलिस के पुरुष जो सिविल ड्रेस में है वो भी मारधाड़ कर रहे हैं। आप देखिए कि दिल्ली पुलिस ये आप देखिए हालात है यहाँ पर और किसी तरह का कोई तनाव अब दिखाई नहीं दे रहा है, जो पिछले आधे घंटे से लगातार दिखाई दे रहा है। जी, यानी कि हालात पूर्ण रूप से नियंत्रित हैं। 4 अलग अलग तस्वीरें, जब आंसू गैस के गोले यहां पर दागने पड़े थे ताकि जो भीड़ वहां पर पहुंची थी, जो प्रदर्शनकारी वहां पर पहुंचे थे, उनको तितर बितर किया जा सके और सदन सुचारू रूप से चल सके। फिर दूसरी तस्वीर में आप देखें कि ये सदन के अंदर है, यानी कि संसद के अंदर है, पार्लियामेंट के अंदर की तस्वीर। सारे सुरक्षाकर्मी इस वक्त पूर्ण रूप से मुस्तैद हैं और सबने बकायदा उस वक्त तुरंत अपनी अपनी पोजीशन ले ली थी। QRT की टीम, इसके अलावा डॉग स्क्वाड वहां पर पहुंचा हुआ था, फिर फायर ब्रिगेड की टीमें वहां पर पहुंची हुई थी। फिर दूसरी तस्वीर में आप देखिए जितने सुरक्षाकर्मी हैं वो गेट की तरफ बाहर को भागते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कुछ प्रदर्शनकारी वहां तक पहुंच गए थे। उनको रोकने का प्रयास तुरंत वहां पर किया गया, त्वरित एक्शन लिया गया। फिर चौथी तस्वीर में आप देखिए जितने जो राजनीतिक दल के नेता हैं वो भी अलग अलग प्रदर्शनकारियों से मिलने बाकायदा जंतर मंतर तक पहुंच रहे हैं। तो सारी तस्वीरें हमने यहाँ पर आपको दिखाई, एक एक डिटेल भी आप तक यहाँ पर पहुंचा रहे हैं कि अभी हालात पूर्ण रूप से सामान्य हैं संसद के अंदर। और जैसा हमारे सहयोगी अरुण हमें डिटेल्स दे रहे थे कि लंच का समय हुआ है, सभी लोग लंच के लिए बाहर गए हैं, जितने भी सांसद हैं वो अपने अपने आवास में इस वक्त मौजूद हैं और संसद में इस वक्त स्थितियां पूर्ण रूप से सामान्य वहां पर कर दी गई है। लेकिन हाँ, सुरक्षा घेरा और ज्यादा अलर्ट और सख्त वहां पर जरूर कर दिया गया ताकि फिर से प्रदर्शनकारी अंदर तक ना आने पाए।
लगातार हम सिचुएशन को मॉनिटर भी कर रहे हैं। और अरुण, आपसे ये जानना चाहेंगे कि चिन्हित किया गया है कितने प्रदर्शनकारी थे, क्या हाथ वाथ में कुछ लेकर पहुंचे? इतिहास का सबसे बड़ा मार्च होने जाने वाला है। The administration इस्तीफा दो, वंदे मातरम। आप देखिए बच्चों का ये देखिए, ये बिकर चप्पलें पड़ी हुई है, ये छात्रों के चप्पलें पड़ी हुई है। ऐसे ऐसे हम भाग कर आए हैं। ऐसा विजय कुमार है सर, मेरा है दिल्ली का करोल बाग गाँव सर। वहाँ पे है बैरिकेड पे है, नीचे दबा के लाठी चार्ज करा गया, गले पे गर्दन से पुलिस वालों ने बार किया है। उसके बाद बंदे वहां से फलांगे, किसी के जांघों में घुसी है लोहे की रोड। तो मार रही है, रोक नहीं रही है, हमको बहुत रोक रही है, हम इधर आने नहीं दे रहे, हम इस साइड से आए हैं, हमको 2 लाठी यहाँ पे मारी है, ये देख सकते हैं आप। ऐसे ऐसे हम भाग कर आए हैं। ऐसा विजय कुमार है सर, मेरा है दिल्ली का करोल बाग गाँव सर। वहाँ पे है बैरिकेड पे है, नीचे दबा के लाठी